नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी में दोस्तों जितने भी दोस्तों मैथ का सवाल पूछा गया है पहला चैप्टर से, यानी कि मैथ का गणित का पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम होता है वहां से जितने भी सवाल पूछा गया है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और याद रखना ये पहला क्लास है, कर्मचारी बैच के तहत मैथ का ये पहला क्लास रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू से लेके आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठिए और बनाइए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आपको एक बेसिक तरीका से, नहीं भी आ रहा है तो हम सिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप सीखेंगे इतना बेसिक तरीका से, इतना आसान तरीका से आपको बताएंगे कि आपको जरूर दोस्तों मैथ बनने लगेगा और रिजल्ट भी होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है बिहार एसएससी में, 25 क्वेश्चन मैथ से ओनली। तो आपको अगर मैथ नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत होने वाला है। उसी दिक्कत को यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ये है मैथ का नंबर सिस्टम में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को सभी लोग दोस्तों जो है लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको जो पूछा गया था कि 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको, तो दिया है 4.5 दिया है। कितना दिया है? 4.5। 6 संख्याओं का औसत 4.5 है। इस संख्या को कह रहा है कि 3 के वर्ग से विभाजित करने पर कितना आएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया बिहार एसएससी में। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो पहले तो कुल संख्या निकालेंगे। कुल संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल संख्या यहाँ पे लिखिए जिससे जैसे बता रहे हैं। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है? 4.5 है ना, तो इसको क्या करेंगे, तो 6 गुना लिख देंगे यहाँ से 4.5 लिख दिए, तो ये आपका कुल संख्या दोस्तों आपको निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इन संख्याओं को क्या करा है कि 3 के वर्ग से, तो आप बताइए कि 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 9 होता है। तो 3 का वर्ग यानी कि 3 का यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिख देते हैं, तो स्क्वायर का मतलब वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए गुना, तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30 यानी कि 3, तो 24 3 27 हो गया और बट्टा यहाँ से 3 तिया 9, काटिए इसको, 9 तिया 27, 3 आ गया, तो 3 यहाँ से दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना इजी तरीका से बता रहे हैं। तो आप अगर समझेंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। और कर्मचारी ब्याज में आपका इसका पीडीएफ भी दे दिए थे, तो सभी लोग यहाँ पे बनाएंगे तब जाके इस वीडियो को भी देखेंगे, क्लास को करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो नहीं बनेगा यहाँ पे भी आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो 9 तिया 27, 3 यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि पूछा गया कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 4 विषम संख्या का योग। अब यहाँ पे दोस्तों फार्मूला 2 लिखा रहे हैं। ठीक है, 2 फार्मूला अक्सर पूछा जाता है, तो वो 2 फार्मूला को सभी लोग लिखिए। लिखना यहाँ पे कि प्रथम दोस्तों यहाँ पे लिखिए आप लोग कॉपी पे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। क्या लिखना है? n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। ठीक है, इसको लिखिए कॉपी पे और याद रखना है इसको। ठीक है, प्रथम n विषम संख्या है, जो विषम संख्या आपका होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो प्रथम n विषम संख्या का अगर योग दे दे, n का मतलब क्या, कोई भी नंबर दे दे, जैसे आपका दे दे कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, तो एक ही फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है? n स्क्वायर लगाना है। यानी कि अगर दे दे दोस्तों आपको कि 20 प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, सीधा यहाँ पे 20 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 20 और 20 को गुना करेंगे कितना होगा, 400 होगा, 400 हो जाता। इसी प्रकार से दे दे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 15 15 225 हो जाएगा। पूछ जाएगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 धन 100 हो गया, 100 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला लिख लीजिए कॉपी पे, n स्क्वायर होता है। तो पहला तो आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है। दूसरा एक फॉर्मूला और लिखिए, प्रथम यहाँ पे लिखना है प्रथम n सम संख्या का योग। क्या लिखना है? सम संख्या का योग। यही आपको अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, यही पूछा भी जाता है, सम संख्या का योग यहाँ पे आपको लिखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए कॉपी पे। तो 2 फार्मूला आपको स्टार देके लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सवाल समझते हैं। n सम संख्या का मतलब अगर पूछ दे कि प्रथम 10 सम संख्या का योग, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बैठा देंगे n के जगह पे, तो 10 लिख देंगे और यहाँ पे 10 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। इतना अगर हो गया तो 10 और यहाँ पे 11, 10 और यहाँ पे क्या करेंगे
ये 10 हो गया और 10 1 11, यहाँ से गुना कर दीजिए 11 तो 10 धन यहाँ से कितना हो गया 110, यही इसका राइट आंसर हो जाता। अगर दे देता यहाँ पे कि प्रथम 50 निकालने के लिए तो क्या करेंगे, अगर 50 संख्या तक को जोड़ते जाएंगे हम लोग, अगर शुरू से लेके 50 संख्या तक, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। 50 देगा तो n के जगह पे 50 रख देंगे, जो भी देगा n के जगह पे आप रख देना। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सवाल पे, प्रथम 4 विषम संख्या का योग। तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि आपको ये 1 हो गया, पहला विषम संख्या 1 हो गया, दूसरा आपको कितना हो गया, यानी कि 2 से भाग नहीं देंगे, यानी भाग देंगे तो नहीं कटेगा, दूसरा इसमें जोड़िए 2 जोड़ेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर आपको जोड़ेंगे 2 तो कितना 7, ये 4 विषम संख्या हो गया। 4 यहाँ पे जो हो गया 4 का योग, अगर इसी टाइप से दे देता कि 50 विषम संख्या, ये 4 के जगह पे 50 दे देता तो आपको बहुत टाइम लग जाता इस तरह से बनाएंगे। तो अब इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा, जो फॉर्मूला बताएं वही आएगा उस पर भी। तो यहाँ पे जोड़िए 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 4 9 4, यहाँ से 5 4 9 हो गया, ठीक है, 9 और 7 16, तो कितना निकला यहाँ से योग 16 निकला, यानी कि 4 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो गया। लेकिन फॉर्मूला पे ही बनाना है, प्रथम n संख्याओं का n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। इसी प्रकार यहाँ से 4 दे दिया था, 4 का स्क्वायर हो गया कि नहीं, सीधा सीधा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे तो आपको समय दोस्तों ज्यादा नहीं लगेगा एग्जाम में बनाने में, ठीक है, क्योंकि समय कम मिलता है इस सब चीज को करने के लिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ, 50 का जीके रहेगा, 25 साइंस रहेगा, तो फिर समय रहेगा तभी तो आप बना पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, और कॉपी कलम पे बनाइए मेरे साथ, बनाएंगे तभी जाके और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम 25 सम संख्या का योग, तो क्या बताए थे, n सम संख्याओं का योग क्या बताए थे, n इंटू क्या बताए थे, n प्लस 1, ठीक है। कितना संख्या है 25 है, तो 25 रख दीजिए मान, 25 हो गया, 25 यहाँ से और प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब इसको करिए 25 और यहाँ से गुना कितना हो जाएगा, 25 1 26 हो गया, ठीक है। तो 25 और 26 को गुना करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो 25 25 600 कितना हो गया 625 और 25 जोड़ेंगे 650, 650 यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप गुना भी करेंगे 650 आएगा, आंसर याद रखना यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर। कितना इजी वे में बन गया, अगर यही आप जोड़ते कि प्रथम यहाँ से जोड़ते जाते 4 6 ऐसे करके जोड़ते 25 संख्या तक अगर ले जाते तो कितना समय लगेगा। इसलिए ये ट्रिक को आपको याद रखना है, फॉर्मूला को इजी वे में सवाल आपको एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। ये आंसर याद रखना, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रथम 20 विषम संख्या का योग। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी तुरंत आपको पीछे समझाए हैं कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग चाहे प्रथम n विषम संख्या का योग, तो कितना होता है, प्रथम यहाँ से 20 के जगह पे n अगर दे देंगे तो कितना होता है, n स्क्वायर होता। लेकिन क्या यहाँ पे 20 है तो क्या करेंगे हम लोग, 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 पे स्क्वायर दे दिए, सीधा आंसर निकल गया। कितना हो जाएगा, ये बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सवाल आपको अक्सर रिपीट होता है एग्जाम में, और ये मैथ का याद रखना, इस हूबहू आपको रिपीट कर देता है। कई बार क्या करेगा तो ओनली थोड़ा बहुत डिजिट को चेंज करेगा, लेकिन सवाल का जो प्रोसेस होगा वो सेम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। समझिएगा ये सवाल को 5 नंबर को, एक बंद गोलाकार खंभे दोस्तों कह रहा है कि 21 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 21 मीटर, ठीक है। एक बार कह रहा है कि 1 मिनट में दोस्तों 6 मीटर चढ़ता है। ध्यान दीजिए 1 मिनट में 6 मीटर ये चढ़ता है, लेकिन अगला जो दोस्तों 1 मिनट ये होता है उसमें 3 मीटर क्या होता है, पीछे फिसल जाता है। तो कुल मिला के ये प्रक्रिया कितना देर चला, 2 मिनट का चला। तो 2 मिनट में ये कितना चढ़ेगा, 2 मिनट में यहाँ पे दोस्तों इसको समझना अच्छे से, ठीक है। ये आपको समझा रहे हैं और समझिए, कॉपी बनाइए। 2 मिनट में कितना चढ़ा, देखिए 1 मिनट में चढ़ा, ये मान लेते हैं 6 मीटर, ये चढ़ गया था 6 मीटर। लेकिन जब अगला जो 1 मिनट और चढ़ा तो 3 मीटर ये पीछे घुसल गया। तो मतलब 2 मिनट में कितना चढ़ा, तो 6 पहले चढ़ा था और 3 पीछे आ गया, तो कितना हो गया, ये 3 मीटर चढ़ा ना टोटल। 3 मीटर ये दोस्तों जो है आपको 2 मिनट में चढ़ रहा है, तब इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगा। देखिए चोटी कितना ऊंचा है, 21 मीटर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों कॉमन सेंस हम लोगों को लगाना पड़ेगा। कितना दोस्तों मीटर ऊंचा है, तो ये दोस्तों 21 मीटर ऊंचा है। तो ये कितना से दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे, कितना मिनट में पहुंचाएंगे कि 21 मीटर के आसपास ये जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन लास्ट मिनट जो होगा ये 6 मीटर में चढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या होगा, अगर आप चढ़ रहे सीढ़ी, अगर ये लास्ट में अगर दोस्तों आप 6 मीटर चढ़े तो यही तक खत्म हो गया। अगर और आगे चढ़ेंगे दूसरा में तभी तो ये 3 मीटर पिछलेगा ना। तो ये आप एक तरह से क्या हो गया, चढ़ गए आप, ठीक है।
ये आप जब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, तो ये लास्ट का जो मिनट होगा वो चढ़ जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे 2 मिनट में ये कितना दोस्तों यहाँ पे चढ़ रहा है, तो 3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग निकालेंगे कि 15 मीटर को चढ़ने में कितना समय लगेगा, क्यों 15 लिए, तो ध्यान दीजिए लास्ट मिनट जो चढ़ेगा तो ये 15 और 6 21 हो जाएगा, ठीक है, पूरा जाएगा नहीं यहाँ पे इतना। अब ध्यान दीजिए 15 मीटर दोस्तों चढ़ने में देख लेते हैं कितना समय लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 बट्टे यहाँ से कितना निकल जाएगा, 15 बट्टे 3 मीटर हो जाएगा, और गुना यहाँ से कितना, ये 2 मिनट में इतना चढ़ रहा है तो 2 हो जाएगा यहाँ से। तो काटिए इसको, 3 × 5 = 15, यानी कि 10 मिनट में दोस्तों ये कितना चढ़ेगा, तो ये चढ़ेगा कितना, तब 15 मीटर। अब ध्यान दीजिए 10 मिनट में ये 15 मीटर चढ़ेगा, और लास्ट मिनट का एक और चढ़ाना है, तभी तो 21 होगा ना। अब 1 मिनट यहाँ पे 10 में अगर 1 मिनट और जोड़ेंगे तो 11 मिनट हो जाएगा, और ये 1 मिनट जो लास्ट का ये चढ़ रहा है ये कितना चढ़ेगा, 6 मीटर डायरेक्ट चढ़ जाएगा। तो कितना, इधर 21 पुर गया ना, इधर आपको 10 1 11 हो गया, 11 मिनट। यही 11 मिनट इसका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो सवाल आपको दोस्तों नहीं समझ में आएगा, कॉमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, तो आप दोस्तों जो पेड बैच में जो भी है तो पूछ भी सकते हो वहां से, ठीक है। ये आंसर याद रखना, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे करे कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में दोस्तों क्या करते, तो इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा, मान लेते हैं कि गाय, देखिए दिया ही है n, आपको गाय दे दिया, n गायों का झुंड है, मतलब गाय की संख्या कितना है, n है। n में से क्या करा है कि ये पहले बेटे को दोस्तों n/2 दे देता है। क्यों यहाँ पे n/2 लिखे, तो पहले बेटे को यहाँ पे आधा दोस्तों देता है, आधा झुंड मिलता है, ठीक है। तो n/2 कर दिए, ये पहला बेटा हो गया। दूसरा बेटा में क्या होता है, तो दूसरे बेटा को 1/4 देता है, तो यानी कि n/ कितना दे देता है, ये 4 दे देता है, ठीक है। तीसरा बेटा को ये कितना देता है, तो 1/5 देता है, तो n/ यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा। अब यहाँ से चौथा को क्या करता है, तो ये 7 गाय ओनली दे देता है, ठीक है। तो 7 यहाँ से जोड़ दीजिए, और बराबर ये कितना हो जाएगा, टोटल अगर करेंगे तो n के बराबर पूरना चाहिए, तभी तो आंसर सही होगा ना, ये इक्वेशन सही होगा। अब यहाँ पे सभी का एलसीएम निकालिए, एलसीएम यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा, ये 2 4 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2 4 5 का एलसीएम दोस्तों आपको 20 निकलेगा। कितना, ये सभी आप निकालेंगे कॉपी पे, ठीक है, ये सभी आप निकालेंगे, ये 20 निकलेगा। 2 × 20, ये 10 × n 10 n हो गया, ठीक है। इधर यहाँ से जोड़ेंगे 4 5 20, यहाँ से 5 n हो गया, इधर यहाँ से 5 × 20 4 n हो गया, प्लस यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 में 20 से भाग देंगे तो 20 हो गया, यानी कि 20 अब 20 7 यहाँ से कितना 140, ठीक है, बराबर यहाँ से कितना n हो जाएगा। अब यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, नहीं कुछ तो बटे में 1 यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ पे कीजिए गुना, तो यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए 10n और 5n 15n + 4n कितना हो गया, ये 15 4 19n हो गया, 19n प्लस यहाँ से दोस्तों कितना 140 बराबर यहाँ से अगर करेंगे तो ये 20n हो जाएगा। कितना होगा, यहाँ से 20n हो गया कि नहीं, इतना तक आप समझ गए। अब ये 19n दोस्तों यहाँ से इधर जाएगा, 19n जब इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, 20 में से ये 19n जाएगा तो n बराबर कितना निकलेगा, ये n बराबर आपको दोस्तों 140 निकल जाएगा। तो 140 यहाँ से जो n बराबर निकला, यही दोस्तों गाय की जो है झुंड में जो गाय की संख्या कितना है 140 है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी आपका बहुत अच्छा प्रोसेस है, 1 2 बार कॉपी बनाएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पिछला वाला जो बताए थे आपको बंदर वाला जो चढ़ा इतना पिछला इतना, उसको भी आप 1 2 बार बनाना, ठीक है, क्योंकि उस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग दोस्तों 15 दिया। ध्यान दीजिए 3 क्रमागत संख्या अगर जब ये दे दे तो पहला जो संख्या होगा कितना होगा, x होगा। दूसरा जो होगा कितना होगा, 1 बढ़ते जाएगा, x + 1 हो जाएगा। दूसरा हो गया ये, तीसरा जो होगा क्या होगा, x + 2 होगा, यानी कि 1 बढ़ते जाएगा। यही 3 संख्या यहाँ पे दोस्तों आपका जो है इसका योग कितना दिया है, तो 15 दिया, इसीलिए यहाँ पे हम पहले ही जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये 15 दिया है तो 3x हो गया, यहाँ से x x x 3x हो गया, प्लस यहाँ से 1 और 2 यहाँ से 3 हो गया, और बराबर यहाँ से कितना 15, ठीक है। ऐसे देखिए 3x और बराबर यहाँ से करेंगे तो 15 में से अगर 3 जाएगा इधर तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 3 चौके यहाँ से कितना हो गया, 3 चौके 12 4, x बराबर दोस्तों कितना निकला, यहाँ से 4 निकल गया। तो पहला संख्या यहाँ से 4 निकला, दूसरा संख्या कितना निकला 5 निकला, 4 1 5। तीसरा संख्या जो आपको निकल जाएगा 4 2 6 निकल जाएगा, यानी कि 4 5 6 देखिए क्रमशः निकला।
अब इसी को दोस्तों यहाँ पे जो है जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 15 हो गया। अब कह रहा है कि यही तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, क्या निकलना है, गुणनफल। तो इसको गुना कीजिए, 4 गुना यहाँ से 5 गुना यहाँ से 6, ठीक है। तो कीजिए यहाँ से 4 पंचे यहाँ से 4 पंचे 20, 20 छक्के 120, ठीक है। 120 यहाँ से जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और देखिए अभी शुरुआत है तो आप कॉपी पे 1 2 बार बनाने का भी प्रयास करेंगे, जिसको नहीं आता है, ठीक है। आप जिसको नहीं आता है सीखिए और 1 2 बार बनाइए कॉपी पे, अच्छे से आपको जरूर समझ में आएगा। और जैसे जैसे बोल रहे हैं आप उसे प्रोसेस को बस फॉलो करना, क्योंकि ये बहुत बेसिक तरीका से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 75 0 यहाँ से 70 है, ठीक है। 75 0 70 मतलब 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 65 से विभाज्य है, 65 से विभाजन निकटतम संख्या निकालना है। देखिए इसको निकालने का प्रोसेस क्या है इसको समझना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो टाइम लगेगा। इसको अगर क्या करना तो सीधा सीधा जाते ही एग्जाम में इसमें क्या करना, तो ये आपको जो है 65 से भाग दे देना है। क्या करना, 65 से भाग दे देना है। तो 65 से जो भाग देंगे तो आपको 60 दोस्तों यहाँ से जो लास्ट में शेष निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 60 आपको शेष या रिमाइंडर आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या करना है, इसको सीधा यहाँ पे कितना का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है, तो या तो सीधा आप 5 जोड़ दीजिए तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या करना है तो 75 0 70 और प्लस यहाँ से कर दीजिए क्या, तो देखिए यहाँ से 65 हम माइनस यहाँ से 60 कर दिए, तभी तो होगा ना। ये 5 अगर यहाँ पे पूरा पूरा रहता तो ये 65 मरते हुए फिर एक बार में कट जाता ये पूरा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 65 में से 60 गया 5, इसमें जोड़ दीजिए तो 75 0 75 यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर। सारा क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, क्या करा कि कुल नारंगी दोस्तों कितना है, तो 280 है, दे दिया आपको, यानी कि फिक्स कर दिया कि कुल नारंगी 280 है। लेकिन यहाँ पे देखिए 50 लड़के और लड़कियों, मतलब क्या यहाँ पे 50 लड़के लड़की मतलब क्या कि 50 विद्यार्थी है, 50 वहाँ पे दोस्तों से क्लास में विद्यार्थी है, जिसमें आपको बताना है कि कौन कितने लड़के लड़की है वो नहीं बताना है। 50 टोटल आपको बता दे कि लड़का और लड़की मिला के टोटल 50 है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे करें कि प्रत्येक लड़के को 5 दोस्तों यहाँ पे जो है और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलता है, ठीक है। तो कुल लड़की की संख्या, अब यहाँ पे सवाल को समझना अच्छे से, जब लास्ट में जो चीज रहेगा उसी को हम लोग x मानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लड़की रहता तो लड़का रहता तो लड़का को x मानते, और लड़की यहाँ पे है तो लड़की को हम लोग x मानेंगे। अब ऐसा बोलिए सर क्यों किए, क्योंकि यहाँ से अगर जो आप जो मानेंगे, क्योंकि लड़की मांग रहा है ना, तो लड़की को ही x मानेंगे, तो जो x का वैल्यू निकलेगा वो डायरेक्ट आपको आंसर ही निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग ये इस तरह से मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं लड़की, तो लड़की की संख्या यहाँ से दोस्तों जी को डिनोट कर देते हैं, यानी जी मतलब गर्ल, तो जी बराबर मान लेते हैं यहाँ पे x है, ठीक है। तो बॉय यहाँ से कितना हो जाएगा, बॉय आपको यहाँ से टोटल 50 है तो 50 माइनस x हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे सिंपली इतना निकल गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि लड़के को जो है प्रत्येक लड़का को 5 और प्रत्येक लड़की को दोस्तों जो है 7 नारंगी मिलता है। तो टोटल लड़का यहाँ पे कितना है, टोटल यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे जी मतलब क्या हो गया, लड़की, तो लड़की को 7 नारंगी मिलता है, तो 7 गुना x करेंगे, प्लस यहाँ से कीजिए, प्लस क्यों, क्योंकि 280 कुल है, यहाँ पे कुल के बराबर पहुंचाना है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक लड़के को 5 मिलता है, तो 5 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 50 और माइनस यहाँ से आपका x हो गया, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 280 नारंगी हो गया। इतना तक आप कॉपी में लिखिए और बनाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से 7x हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ से 5 25 यानी कि 250 हो गया, फिर यहाँ से अगर करेंगे तो माइनस 5x हो गया, और यहाँ से करेंगे तो 280 बराबर है ही, ठीक है। इधर देखिए 7x में से 5x गया, कितना बचा 2x बचा। इधर देखिए 280 में से जब 250 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 230 बचेगा, तो इसको काटिए, इसको 15 दूना 30 हो गया, 15 x बराबर कितना निकला 15। तो यही आपका दोस्तों, इसीलिए हम लोग x जो है लड़की को माने थे, यानी कि सीधा सीधा आपको डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो x यहाँ से किसको माने थे, लड़की को, x बराबर कितना निकला 15। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये अगर लड़का की संख्या हम बोल देता तो क्या करते, 50 में से आप 15 घटा दीजिए तो वही आपका यहाँ से जो है 35 निकल जाता। तो 35 यानी कि ये लड़का है, 35 लड़का है और क्या है 15 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि एक अंक और उसके जो है
3/5वां मान के मद का फर्क कितना है, तो 50 फर्क। फर्क का मतलब देखिए सेम सवाल आपको वो पूछा गया था, फर्क ही आपको जो है शब्द में भी दिया हुआ था। फर्क मतलब क्या, तो आपको जो है एक तरह से अंतर, क्या है, अंतर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अंक मान लेते हैं, पहला अंक मान लेते हैं x है, दूसरा कितना है, तो 3/5 है, तो मान लेते हैं ये 3/5 यानी कि दोस्तों 3x/5 का ये अंतर कर दीजिए यहाँ पे कर लिए हम लोग। इसी का अंतर कितना है, 50 है, ठीक है। सिंपल सवाल है, एकदम बेसिक तरीका से आपको बता रहे हैं। मान लेते हैं जो अंक ये कर है वो अंक x है, और वो अंक का जो है कितना दोस्तों मान है, 3/5 है, तो 3/5 कर दिए बराबर यहाँ पे 50 कर दिए घटा के, ठीक है। नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 यानी कि 5x हो गया, और माइनस यहाँ से 3x हो गया, और बराबर यहाँ से दोस्तों 50 हो गया, ठीक है। कम से कम जोड़ घटाओ गुना भागा भिन्न जोड़ भिन्न भाग ये सभी दोस्तों आपको आना चाहिए, ठीक है। भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ ये सभी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये 5x में से 3x गया, कितना बचा, 2x बचा। इधर आपको गुना करना है तो कितना हो गया यहाँ से 5 25 यानी कि 5 25 250 हो गया। इसको 2 से काट सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। कितना निकला x बराबर 125 दोस्तों, आपको जो है x बराबर निकल गया। और क्या मांग रहा था, अंक मांग रहा था ना, तो अंक ही हम लोग माने थे दोस्तों x, यानी कि 125 अंक है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि देखिए 1200 व्यक्तियों के समूह में करे कि कैप्टन और सैनिक शामिल है। क्या है, कैप्टन और सैनिक क्या है, शामिल है। एक रेल में यात्रा कर रहे प्रत्येक 15 सैनिक जो है पर एक कैप्टन है। देखिए प्रत्येक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो प्रत्येक सैनिक पर एक कैप्टन भी है। समूह में कैप्टन की संख्या, सीधा सीधा कैप्टन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 1200 कर देना। और देखिए 15 है, 15 पे एक और है, क्या है, एक कैप्टन है, तो 15 पे एक आपको जोड़ देना, 15 1 16 हो गया। 16 से भाग दीजिए, आपको निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से कितना, तो कितना निकल जाएगा, तो ये आपको दोस्तों 75 निकल जाएगा। ये करेक्ट आंसर यहाँ से ए आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये भी सवाल आपको बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बार बार। विषम संख्या यहाँ पे आपको लगातार फरमाइश कर दिया है कि विषम संख्या है, ठीक है। कुछ भी है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे सी लिख दीजिए। थोड़ा सा समय इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे बहुत विद्यार्थी को दोस्तों मैथ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ एकदम बेसिक तरीका से, ठीक है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग अच्छे से वीडियो को दोस्तों देखिए और समझिए, कॉपी पे बनाइए। ए बी सी हो गया, ये आपका डी मान लेते, ये आपका यहाँ से ई दिया ही है, ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मान लेते प्रथम, देखिए 5 लगातार विषम संख्या, तो पहला अगर ए का x मानेंगे विषम है तो देखिए क्या होगा, 2 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x प्लस ये 2 हो जाएगा कि नहीं, ये x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना तक तो सभी लोग समझ गए। अब यहाँ पे दोस्तों दिया क्या है, तो a और d का योग कितना दिया, तो 148 दिया है। ये a है और ये d है, तो इसी का योग दोस्तों कितना दिया है आपको, 148। तो ये a कितना है, x है, और d कितना माने हैं, तो x प्लस 6 माने हैं, x प्लस 6 माने हैं। इसी का योग कितना दिया, 148 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x और x को जोड़ेंगे 2x हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ से आपका 6 हो गया, बराबर यहाँ से आपका 148 हो गया। अब यहाँ पे 6 इधर जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, सॉरी घट जाएगा, घटेगा कितना होगा, ये 2x बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा, 6 घटेगा तो 142। उसको काटिए, 2 से काटिए, 2 7 14 और 2 1 2 71। x बराबर दोस्तों कितना निकला, 71 निकला। तो पहला जो a जो होता है, ये पहला विषम संख्या कितना है, 71 है। लेकिन मांग क्या रहा है, अब ध्यान देना है, मांग रहा है आपको c मांग रहा है। तो c देखिए कितना है आपको, x प्लस 4 है, तो इसमें दोस्तों x का कितना निकला वैल्यू, 71 निकला है, तो इसमें आप 4 जोड़ दीजिए। तो 71 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। यही इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि दो संख्याओं का योग, और ये सवाल भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और सेम रिपीट कर दे। दो संख्या जब दे दे तो x प्लस वाई मानना है, पहला संख्या x और दूसरा y, x प्लस वाई का योग कितना दिया है, तो आपको 25 दिया है, कितना 25 दिया है, और अंतर कितना दिया है, 13 दिया है। तो x माइनस वाई का दोस्तों जो है हो जाएगा कितना, तो 13 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप जो है इसको काट लीजिए, साइन चेंज कीजिए, घटाने पर यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने पर, तो घटा लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये x एक आपका प्लस में एक माइनस में कट गया, और y और y देखिए दोनों प्लस में आ गया, ये चिन्ह का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो 2y हो गया, और इधर देखिए 25 में से 13 जगह कितना बचेगा, 12, यानी कि दोस्तों y बराबर कितना निकल गया आपको यहाँ से
तो 2 छके 12, 6 निकल गया। y बराबर कितना निकला 6। जब y बराबर आपको 6 निकल गया तो दोस्तों यहाँ से ये निकाल सकते हैं ना हम लोग, x माइनस यहाँ से आपको 6 और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 13। x बराबर यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 13 और 6 आपका 19 निकल गया। क्या आपको x बराबर निकल गया। ठीक है, यहीं पे आप मान रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉपी बनाना है सवाल को सभी को, ठीक है, समझना अच्छे से। अब यहाँ पे क्या करें, उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए पहला संख्या आपको निकला 6, दूसरा संख्या निकला 19। अब इसको गुना कर दीजिए, सिंपल है। यहाँ पे 6 गुना 19 करेंगे, 19 छक्के कितना होता है 114 ना, तो 114 यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 114। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना और दोस्तों जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, कैसा लग रहा है दोस्तों ये वीडियो जरूर सभी लोग कमेंट करके भी बताएंगे। ये भी सवाल आपको दोस्तों पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट डिजिट को बस गुना करना है। क्या करना है, लास्ट डिजिट को गुना करते जाना है। तो 4 देखिए, और क्या करना है, तो आपको इकाई अंक दोस्तों लेना है और बाकी को छोड़ते भी जाना है। तो 8 चौके 32 हो गया, 32 यहाँ पे जो लिखे हैं तो ये 2 यहाँ से ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 32 हो गया, ये आपका गुना हो गया ना, तो 8 चौके 32, ये जो 2 यहाँ पे 2 बचा, 2 सत्ते 14 यानी कि 7 से गुना हो जाएगा। ये 7 से, तो 7 दूना 14 हो गया। तो यहाँ पे फिर 1 को छोड़ दिए, 4 ले लिए, 4 को ले गए, ये आप 4 यहाँ से, तो ये 4 आप 4 तिया 12, 3 यहाँ पे ले लीजिए, 4 तिया 12 हो गया। देखिए 2 लास्ट में बच रहा है, तो 2 आपका इकाई अंक हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे आप गुना करेंगे तब भी आपका आएगा और सभी को गुना करेंगे तो बहुत बड़ा डिजिट में बन जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, तो इकाई में ही गुना कर लेना है, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। आंसर याद रखना, ए आपको निकल जाएगा। चलिए, ये इकाई अंक वाला भी आपको पूछा जाता है, ये भी इस टाइप का भी पूछा जाता है और उस टाइप का भी पूछा जाता है। ये आपका पावर में है, वो आपका विदाउट पावर वाला था। अब यहाँ पे केस क्या आता है, तो यहाँ पे दोस्तों जब भी रहे तो क्या अंक से हम लोग भाग देते हैं, ओनली 4 से भाग देना। किसमें, पावर में। तो 65 में अगर 4 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए 65 में 4 से भाग देंगे तो 16 चौके 64, एक शेष बचा यानी कि 3 पे पावर कितना 1 हो गया। ठीक है, इसको लिखते भी जाना है। यहाँ पे 59 में आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 एकाउन 4, 1 बचा 9, 19, 4 चौके 16, 3 शेष बचता है। यहाँ से कितना शेष बचता है 3, तो 6 पे पावर यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। पावर को तोड़ दिए 4 से भाग देके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 71 में दोस्तों आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे अगर 71 से देंगे तो 4 एकाउन 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ से कितना बचा, 3 बच गया ना, 4 सत्ते 28, 3, तो 4 सत्ते 28 यानी कि दोस्तों 17 चौका 68, 3 71 होता है। 3 शेष यहाँ से भी बच रहा है, क्या बच रहा है 3 शेष बच रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का पावर यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, अब इतना तक समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 3 गुना यहाँ से लिख सकते हैं, 6 के 36 के 216। ठीक है, इधर यहाँ से 7 सत्ते 49 सत्ते 3 कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 7 चौके 28 यानी कि 343 हो गया, 343। इधर आप फिर इकाई में गुना करते थे, ये तो इकाई आपका है ही, तो 6 18 8 हो गया। इधर यहाँ से देखो 3 से गुना कीजिए, 3 6 8 24 यानी कि 24, 4 इकाई बचा, 4 यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी टाइप से बनाना है, कॉपी पे 1-2 बार बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये आपको दोस्तों जो है होमवर्क दे रहे हैं, इसको दोस्तों आप लोगों को बना के इसका जो है आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या होगा। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, नोट भी कर लीजिए। अगर पूछ दे एग्जाम में कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम लिख लेना यहाँ पे कॉपी में, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो दोस्तों 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 2 से ही शुरू होगा। अभाज्य संख्या जब भी शुरू होगा तो 1 या 0 ये सभी से शुरू नहीं होगा, ये 2 से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर इसका 2 होना चाहिए, 1 और आपका स्वयं संख्या 1 होना ही चाहिए। अगर 1 लेंगे तो आपका 1 ही होगा, इसलिए 2 से ये शुरू होता है। तो प्रथम अभाज्य संख्या सभी लोग लिख भी लेंगे, अगर पूछ दे कोई तो 2 बताना है। क्या बताना है, 2। तो इसका सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसको बना के आप लोगों को दोस्तों जो है कमेंट में लिखना है इसका आंसर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, ये अभाज्य संख्या होता है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है कर्मचारी बैच के तहत ये आपका गणित का मैथ का पहला क्लास प्रीवियस ईयर का बिहार एसएससी का। ठीक है, कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और ये कर्मचारी
बैच का क्वेश्चन है। कर्मचारी बैच अभी तक जो नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 542410 ये आपका नंबर है दोस्तों। इस पे आप जो है मैसेज करेंगे कि सर हमको कर्मचारी बैच चाहिए, आपको दोस्तों उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर आपको 249 रुपया पेड करके आप ये बैच ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें कंप्लीट कोर्स की तैयारी दोस्तों हो रहा है, जिसमें आपका जीके, साइंस हो गया, मैथ, रीजनिंग, A to Z चीज की तैयारी इसमें इसी प्रकार से करवा रहे हैं। ठीक है, इसका PDF भी आपको ऑलरेडी पहले ही पेड बैच में दे दिए हैं। तो जो भी बैच लेना चाहते हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये बैच आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।